ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। आइए सुनते हैं अध्याय 3 शिव पुराण कथा। शिवदूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब निहारा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों देवदूतों को शाप दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है। इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। शाप सुनकर दोनों शिवदूत वापिस चले गए। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो कुछ न पूछो कि कितने क्रोध हुए। उनके क्रोध का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो उन्होंने भगवान को विश्व मोहिनी के पास बैठा देखा। नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु के ऐसे वचनों ने नारद जी की क्रोध अग्नि में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, नारायण आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जालंधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को डिगा दिया तथा भोले शंकर को विषपान कराया। स्वयं मणि तथा लक्ष्मी को ले आया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार वश ये सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा ये भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप में तुम राजा होगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति ग्रह पीड़ा भोगोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है। ये ही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विश्व मोहिनी वहां से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतरात्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वह अपने मन में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को श्राप दे दिया। अहंकारवश अपना खुद ही यश गान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया की वशीभूत होकर ये अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा याचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुर वाणी द्वारा कहने लगे, हे नारद, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। यह सब उसी का परिणाम है। वह पर ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्व रज तम से दूर हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसीलिए हे नारद, तुम भगवान श्री शिव का ध्यान करो। मेरा उनसे अनन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। शिवद्रोही मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। इसलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में
स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुर चले जाओ। वहां जाकर समस्त संशय का त्याग करके श्री शिव की उपासना करो। उन्हीं के गुना अनुवाद का बखान करो। शिव नाम के स्तोत्र का प्रेम पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। काशीपुरी में त्रिनेत्री भगवान शंकर जी के दर्शन करके पश्चात अपने पिता में ब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अत्यंत भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहां से काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें उनके द्वारा स्थापित वे दोनों शिवदूत भी मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें साफ तो भोगना ही पड़ेगा। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त हो और प्रतापी होंगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु की कथा तो आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेक चरित्रों को सुनने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानता हूँ कि सदा शिव सृष्टि के अतिरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी क्या लीला होती है, तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय में वे सदा शिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तार वर्णन मुझको सुनाइए। इससे मेरा इस भवसागर से कल्याण हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय।